बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ने वाले हैं। आज लोकतांत्रिक राजनीति में चैप्टर 2 भाग, जिसमें भाग 2 पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि चैप्टर 2 में भाग 1 को हमने पहले ही पढ़ लिया था, संघीय शासन व्यवस्था के बारे में, है ना, फिर भारत में विकेंद्रीकरण, इन सारी चीजों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप, है ना, यानी कि किसी भी सत्ता में साझेदारी के लिए, संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता की जो साझेदारी होती है वो उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक होती है ना, यानी कि समाज के सभी वर्गों तक सत्ता की शक्ति पहुंचती है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप, है ना। तो कहता है कि पंचायती राज प्रणाली की स्थापना क्यों का उद्देश्य क्या था, है ना। तो भारत की जो जनता जो गांवों में निवास करती है उनमें लोकतंत्र के प्रति चेतना की जागृति के लिए, है ना, लोग लोकतंत्र के प्रति जो है जागृत हो, उसका सम्मान करे, है ना, लोकतंत्र के अनुसार चले, है ना। तो कहता है कि लोग पंचायती राज स्वरूप का जो गठन हुआ था, स्थापना का मुख्य उद्देश्य था लोकतांत्रिक चेतना की जागृति लोगों में की जाए, है ना। इस उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया था। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई थी कि इससे क्या होगा, जब पंचायती राज व्यवस्था का गठन होगा, स्थापना से जो है लोगों में सामाजिक परिवर्तन आएगा और लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगी, है ना। इस उद्देश्य से जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था, है ना। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका स्वरूप जो है त्रिस्तरीय, 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद, ठीक है ना। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और गांव में क्या है, जिला परिषद। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की, कि ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, ग्राम पंचायत की शक्तियां क्या है ना, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होते हैं, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होते हैं, इन सारे सवालों का जवाब जो है जब हम ग्राम पंचायत पढ़ेंगे तो इसमें हमें मिलेगा। कहता है कि बिहार में ग्राम पंचायत की जो स्थापना हो गई थी वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से किया गया था, और यह ग्रामीण क्षेत्रों की, है ना, बिहार सरकार में सबसे निचली स्तर की शासन व्यवस्था है, जो है ना, जो गांवों के विकास को देखती है ना। एक ग्राम पंचायत में बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे गांवों को मिलाकर तब ग्राम पंचायत का स्थापना की जाती है। उसके लिए जो है उस पंचायत की आबादी जो है, जिस क्षेत्र की आबादी 7,000 हो जाती है ना, जिस क्षेत्र में 7,000 की आबादी पाई जाती है उस क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है ना। लेकिन ग्राम पंचायत में बहुत सारे गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाया जाता है, तो अब प्रत्येक गांव में जो है ना, या 500 की आबादी पर उसे ग्राम पंचायत को वार्ड में विभक्त किया जाता है ना। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 500 की आबादी के आधार पर उसे क्या किया जाता है ना, वार्डों में विभक्त किया जाता है ना। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, वो ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होता है, यानी कि ग्राम पंचायत जितने भी गांव आते हैं उन सबका सर्वोपरि जो है प्रधान रूप में मुखिया होता है। हर पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सचिव की भी नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। हर पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है, जो ग्राम पंचायत प्रधान मुखिया को उनके कार्यों में सलाह देते हैं और साथ ही साथ सहायता करते हैं। तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। महिलाओं को जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम, है ना, 2006 के तहत पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये एक ग्राम पंचायत, है ना, कि ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है, ग्राम पंचायत को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के कार्य की। तो ग्राम पंचायत का कार्य होता है पंचायत के लिए, पंचायत के विकास के लिए वार्षिक योजना बनाना तथा बजट तैयार करना, यानी कि क्या क्या विकास करना है पंचायत में, उसके लिए सबसे पहले योजनाएं बनाई जाएगी, उसके
उसके बाद कितने खर्च आएंगे, इसके आधार पर बजट तैयार की जाती है और तब सरकार को भेजा जाता है ना। उसके बाद कभी भी अगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं या जितने भी लोग आते हैं, उसमें रहने वाले लोगों को आपदा के समय अगर किसी भी तरह की कोई आपदा आती है तब उसमें सहायता करने का कार्य है ना, यानी कि ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया द्वारा जो है आपदा में सहायता करने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा कार्य है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, यानी कि मान लीजिए कोई सामुदायिक भवन है, उस सामुदायिक भवन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा करके उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है, तब क्या है उस व्यक्ति से है ना, उस स्थान से उसके अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा और स्वतः उस पर फिर से ग्राम पंचायत का अधिकार हो जाएगा। यानी कि जिस ग्राम में अगर वो है या जहाँ पे भी है वहाँ के जनते सभी जनता का उस पर अधिकार होगा, है ना, उसे अपने आवश्यकता के अनुसार जो है उपयोग करेंगे। उसके बाद स्वैच्छिक श्रमिकों को, स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से मजदूरों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना, यानी कि जो भी मजदूर जो है अपनी इच्छा से सार्वजनिक कार्य में, सार्वजनिक कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है क्योंकि व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये सार्वजनिक यानी सभी के हित के लिए कार्य है। मान लीजिए जैसे मंदिर का निर्माण है, मंदिर की सफाई करनी है, सामुदायिक भवन की पुताई करनी है या विभिन्न और भी बहुत सारे काम होते हैं जो सारे गाँव में किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के अधीन होते हैं, तो इस समय गांव के विकास होता है ना। तो इन कार्यों में स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित किया जाता है और उनसे इन सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना, ये सारे जो है ग्राम पंचायत के कार्य हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग के कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन है। तो ग्राम पंचायत के मुख्य अंग है ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी, ये सारे जो है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग हैं। अब हम सब एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहला ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? यह पंचायत की एक व्यवस्थापिका सभा होती है, ठीक है ना, व्यवस्थापिका सभा होती है, ठीक है। यह ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा होती है ना। ग्राम पंचायत में रहने वाले जितने भी व्यक्ति जो है स्त्री और पुरुष हैं जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्त्री पुरुष इनका 18 वर्ष या उससे ऊपर, ठीक है, 18 वर्ष या इससे अगर ऊपर है ना, तो वे इनके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो वैसे वयस्क स्त्री और पुरुष जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वे जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब ग्राम सभा की बैठक जो है महीने में, ठीक है ना, एक महीना में है ना, कम से कम 4 बार होती है, ठीक है ना। ग्राम सभा की बैठक एक महीने में कम से कम 4 बार होती है और जिसकी अध्यक्षता जो है ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया जी द्वारा किया जाता है ना। और इन मुखिया जी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है, ठीक है ना। अब बात देखिए क्या है, ग्राम सभा जो है ये ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है ना, जिसमें वयस्क स्त्री पुरुष जो जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे ग्राम सभा का क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा की बैठक एक महीने में कम से कम 4 बार होती है और इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं मुखिया द्वारा होता है, जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राम रक्षा दल, है ना। मुखिया हो गया, उसके मुखिया मैंने पहले बता चुका था ग्राम पंचायत में। अब हम इसकी बात करेंगे कि ग्राम रक्षा दल क्या होता है, ठीक है ना। तो यह गांव की एक पुलिसिया व्यवस्था है ना, पुलिस व्यवस्था, जिस पर गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी होता है। इसमें जो है 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के युवा, है ना, तक के युवा जो है इसके सदस्य होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष या
30 वर्ष के बीच में है, वो जो है इसके सदस्य होते हैं या इसमें शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा दल का एक नेता होता है, इसका एक नेता होता है जिसे हम लोग दलपति कहते हैं, ठीक है ना। ग्राम रक्षा दल में सुरक्षा दल का एक नेता होता है जिसे दलपति कहते हैं, जिसके ऊपर गांव की शांति, ठीक है ना, गांव की शांति एवं रक्षा का दायित्व होता है। ग्राम रक्षा दल क्या है? गांव की पुलिसिया व्यवस्था है जिसमें 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के उम्र के लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका एक युवा एक नेता होता है ना, इस दल का, जिसे दलपति कहते हैं, जिसका दायित्व है तो गांव में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को कायम करे, है ना। अब बात करते हैं ग्राम कचहरी की। ग्राम कचहरी जो है गांवों की एक न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है ना। ग्राम कचहरी एक गांवों की क्या है? न्यायिक व्यवस्था है जो दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई कर सकता है, ठीक है ना। ग्राम कचहरी क्या है? तो ग्राम कचहरी एक गांव की एक न्यायिक व्यवस्था, एक अदालत की तरह होता है ना, जहां न्याय कार्य किए जाते हैं, है ना। यहाँ जो है दिवाली नहीं है, दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती है। इनका भी कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है ना। 5 वर्षों का ग्राम कचहरी के भी सदस्यों का कार्यकाल होता है ना। सरपंच जो है, यहाँ इसका प्रभारी कौन होता है? तो सरपंच साहब जो होंगे, है ना, वो इसके प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं, है ना। तथा ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र भी होता है और एक न्याय सचिव होता है। न्याय मित्र का क्या कार्य है? न्याय मित्र जो है सरपंच के कार्यों में सहायता करता है। जैसे सरपंच जो होते हैं इसका ग्राम कचहरी के प्रभारी है, तो इनके सहायता के लिए एक न्याय मित्र होते हैं जो इनकी सहायता करते हैं, है ना। और उसके बाद जो है न्याय सचिव का कार्य जो है ग्राम कचहरी के जितने भी कागजात होते हैं उनको सुरक्षित रखना न्याय सचिव का कार्य होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे पंचायत समिति के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे पंचायत समिति का, कि पंचायत समिति क्या होता है। कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा यानी कि मध्य जो है, ये मध्य स्तर है, ये बीच का सबसे निम्न स्तर ग्राम पंचायत होता है, मध्य स्तर पंचायत समिति को कहते हैं, ठीक है ना। कहता है कि बिहार में जो है 5000 की आबादी पर जो है एक पंचायत समिति सदस्य का चयन होता है। 5000 की आबादी पर, ठीक है, 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य का चयन किया जाता है ना। प्रमुख पंचायत समिति का जो क्या होता है? प्रधान अधिकारी होता है ना। प्रमुख जो होता है वो पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। वह समिति की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता भी करता है। यानी कि ये किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रमुख के द्वारा किया जाता है ना। यह जो है बैठक भी बुलाता है पंचायत समिति के और पंचायत समिति की अध्यक्षता भी करता है। साथ ही साथ वह पंचायत के कार्यों की देखभाल भी करता है। ये जो प्रमुख होता है यह पंचायत समिति के कार्यों की देखभाल करता है कि पंचायत समिति में जो लोगों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो कैसे कार्य किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी भी नियंत्रण भी करता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कहने का मतलब क्या है कि यानी कि वीडियो पर भी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर भी ये पंचायत समिति का जो प्रधान अधिकारी प्रमुख होता है यह वीडियो पर भी क्या करता है? अपनी निगरानी रखता है, उस पर भी ये नियंत्रण रखता है। अब हम बात करेंगे इसके कार्य के, कि कार्य क्या है। तो पंचायत समिति क्या करती है ना, कि ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजना बनाकर, ठीक है ना, ये क्या करती है? ग्राम पंचायतों की, इसके पंचायत समिति के अंदर में बहुत सारे ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजना बनाकर जिला परिषद को
जिला परिषद को क्या करती है, सौंपती है। ठीक है ना, ये क्या करती है कि ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजना बनाकर जिला परिषद को प्रस्तुत करती है और साथ ही साथ सामुदायिक विकास एवं प्राकृतिक आपदा के समय है ना, ये राहत का प्रबंध करना है ना, राहत का प्रबंध करना आकस्मिक समय में या आपदा के समय में है ना, राहत कार्य करना ये पंचायत समिति के क्या है, कार्य है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं जो तीसरा है जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है, यह पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर होता है ना। इसमें जो है 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद सदस्य का चयन होता है ना। जिला परिषद के सदस्य जो होते हैं है ना, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इनके अंतर्गत सभी पंचायत समितियां आती है। इनका कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है, तो वो 5 वर्ष का होता है और उसके बाद इनके अंतर्गत में जिला परिषद के अंतर्गत में सभी पंचायत समितियां जो है आती है। उसके बाद जो है जिला परिषद में है ना, विभिन्न जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति है ना, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं या महिलाओं के लिए क्या किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसके बाद जिले के सभी पंचायत समितियां जो है ना, सभी पंचायत समितियों के प्रमुख जो है, जितने भी पंचायत समिति होती है जिला के अंदर है ना, उसके जो सदस्य होते हैं वो जिला परिषद के भी सदस्य होते हैं है ना। उसके बाद जो है प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है ना, तो ये था जिला परिषद। अब हम बात करेंगे कि बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था, ये तो था ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है ना, बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था तो कहता है कि भारतीय संसद ने 1992 में, ठीक है ना, 1992 में संविधान में 74वें संशोधन के तहत, ठीक है ना, भारतीय संसद ने 1992 में संविधान में 74वें संशोधन अधिनियम पारित करके नगरीय शासन व्यवस्था को जो है मान्यता दी थी। इस नगरीय शासन व्यवस्था को मान्यता भारतीय संसद द्वारा दी गई है। कब? 1992 में संविधान में 74वें संशोधन अधिनियम के तहत, है ना। हमारे राज्य में नगरीय शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। ये भाग कौन कौन है? तो पहला आपका है नगर पंचायत, नगर पंचायत। दूसरा बात करते हैं तो ये है नगर परिषद और उसके बाद तीसरा जो है आपका नगर निगम। ठीक है ना। ये पहला क्या है? नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। अब हम नगर पंचायत की बात करते हैं कि नगर पंचायत क्या है। तो कहता है कि जिस शहर की जनसंख्या है ना 12,000 से 40,000 के बीच हो, जिस शहर की जनसंख्या है ना, जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच हो, है ना, वहां उस नगर में या उस शहर में नगर पंचायत की स्थापना की जाती है ना। नगर पंचायतों की जो सदस्य की संख्या है, सदस्यों की जो संख्या होती है वो 10 से 37 तक होती है, यानी कि न्यूनतम 10 और अधिकतम 37 होती है। ठीक है ना। इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, यानी कि जब जिस शहर की जनसंख्या 12 से 40,000 है वहाँ नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी। इसके सदस्यों की संख्या 10 से 37 तक होती है, यानी न्यूनतम 10 और अधिकतम 37। इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। इनमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। जो नगर पंचायत के सदस्यों के द्वारा इन अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन होता है ना। अध्यक्ष नगर पंचायत के सभी कार्यों को क्या करते हैं, यानी जितने भी कार्य नगर पंचायत के अधीन होता है किया जाता है वो सभी कार्य जो है अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है।
है ना। अगर मान लीजिए कि अध्यक्ष नहीं रहे तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है नगर पंचायत के सारे कार्यों को देखते हैं। चलिए तब अगले पॉइंट को हम देखते हैं, इसमें क्या है, नगर परिषद, है ना। अब नगर परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो नगर परिषद क्या है, वैसे शहर है ना जिसकी जनसंख्या जो है 2 से 3 लाख हो, जनसंख्या 2 लाख से 3 लाख तक, 2 लाख से 3 लाख तक हो, तब वैसे शहर में है ना नगर परिषद की स्थापना की। जैसे बिहार की हम बात करें, पटना जिला के अंदर दानापुर एक जिला पे नगर परिषद है, या मसौरी को भी क्या किया गया है, नगर परिषद बनाया गया है, ठीक है ना। जहां पूरी जनसंख्या का 3/4 है ना, यानी कि पूरी जनसंख्या का 3/4 भाग लोग जो है कृषि छोड़कर अन्य कार्य में कार्यरत है ना। यानी कि इन नगर परिषद के लोगों का जो जन जीवन है वो कृषि पर आधारित नहीं है ना। ये आजीविका के लिए कृषि छोड़कर अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। अब बात करते हैं नगर परिषद के अंग की। तो नगर परिषद के 4 अंग हैं। इस नगर परिषद के 4 अंग हैं। पहला, चलिए पहला की बात करते हैं तो नगर परिषद। दूसरा आपका हो गया समितियां। तीसरा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। चौथा आपका हो गया कार्यपालक पदाधिकारी, ठीक है ना। चलिए अब हम एक एक करके बात करेंगे कि नगर परिषद क्या होता है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अभी इसको मिटा देते हैं, बाद में हम नगर निगम को भी देखेंगे, है ना। तो नगर परिषद के बारे में आप नगर परिषद नहीं है, नगर परिषद का एक अभिन्न अंग होता है, वो क्या कहलाता है, नगर परिषद कहलाता है, ठीक है ना। नगर परिषद का एक अभिन्न अंग माना जाता है नगर परिषद को। इसके सदस्य जो है वो पार्षद कहलाते हैं या कमिश्नर कहलाते हैं। जो इसके सदस्य होते हैं, नगर परिषद के सदस्य को पार्षद कहा जाता है या कमिश्नर कहा जाता है। इनके सदस्यों की जो संख्या है, सदस्य संख्या की बात करें तो वो न्यूनतम 10 से लेकर 40 तक होती है, ठीक है ना। इनके सदस्यों की संख्या 10 से 40 तक होती है। इनका भी कार्यकाल जो है, नगर परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक ही होता है ना। और इनकी बैठक जो है महीने में एक बार, 1 महीना में एक बार आयोजित की जाए, ठीक है ना। यानी कि नगर परिषद जो है, नगर परिषद का एक अभिन्न अंग है, जिसके जो मुख्य व्यक्ति सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्षद या कमिश्नर कहलाते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 10 से 40 तक होती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और प्रत्येक महीने में एक बार इनकी बैठक आयोजित होती है। चलिए अब हम बात करेंगे, है ना, समितियों की। दूसरा है समितियां। समितियां क्या है ना, कहता है कि नगर परिषद में, इस नगर परिषद में कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है ना, नगर परिषद की कई समितियां गठित की जाती है। नगर परिषद में सुचारू रूप से, है ना, सभी कार्यों को चलाने के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है ना। समितियों को नगर परिषद नियुक्त करती है। इस नगर परिषद, ये जो नगर परिषद है, ये नगर परिषद ही इन समितियों का क्या करती है, नियुक्ति करती है, गठन करती है। इसके सदस्य संख्या जो होते हैं वो 3 से 6 होते हैं, ठीक है ना। समितियों में सदस्यों की संख्या जो होती है 3 से 6 होती है और इनका नियुक्ति नगर परिषद के द्वारा किया जाता है ना। ये जो समितियां होती है वो विभिन्न अलग अलग विषयों पर कार्य करती है ना। जैसे कोई शिक्षा समिति, जैसे शिक्षा समिति है तो शिक्षा के बारे में बात करेगी, कार्य करेगी, है ना। स्वास्थ्य समितियां स्वास्थ्य के लिए कार्य करेगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करेगी, है ना। या बाजार समिति है तो बाजार हाटों के बारे में कार्य करेगी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।
अध्यक्ष क्या होता है और उपाध्यक्ष क्या होता है। कहता है कि प्रत्येक नगर परिषद में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, प्रत्येक नगर परिषद में एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। इनका भी कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल वो 5 वर्ष का ही होता है ना। यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अध्यक्ष जो होता है वो नगर परिषद का प्रधान होता है, ठीक है ना। अध्यक्ष जो होता है वो नगर परिषद का प्रधान होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है ना। यानी कि जितने भी कार्य यहाँ नगर परिषद के जितने भी कार्य होंगे उन कार्यों की देखभाल के साथ साथ नियमों को भी लागू करना इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य होता है ना। अब हम बात करेंगे कार्यपालक पदाधिकारी का, कि कार्यपालक पदाधिकारी क्या होता है। कहता है कि प्रत्येक नगर परिषद में एक कार्यपालक पदाधिकारी, कितने? एक। प्रत्येक नगर परिषद में कार्यपालक सदस्यों की संख्या, अधिकारी की संख्या एक होती है, जिसकी नियुक्ति है ना, नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। कार्यपालक जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और यह जो व्यक्ति है ये प्रशासन का प्रधान होता है ना। यानी कि प्रधान अधिकारी भी कह सकते हैं। प्रधान अधिकारी के रूप में ये कार्यपालक अधिकारी का पदाधिकारी कार्य करता है ना। नगर परिषद में कुछ अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी होते हैं जो कार्यपालक पदाधिकारी को सलाह देने का काम करते हैं एवं कार्यपालक पदाधिकारी की सहायता भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे नगर परिषद के कार्य की, है ना। तो नगर परिषद के विभिन्न कार्य हैं, हम उन कार्यों को बोल दे रहे हैं। आप लोग जो इसको अगर हो सके तो कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो नगर परिषद के कार्य, नगर परिषद के कार्य, है ना। नगर परिषद के क्या कार्य है? तो नगर परिषद के द्वारा 2 तरह के कार्य किए जाते हैं। एक जो होता है अनिवार्य कार्य, यानी कि वैसे कार्य जिनका करना नगर परिषद के लिए जरूरी आवश्यक है, वो आवश्यक कार्य कहलाते हैं। और एक ऐसे कार्य होते हैं जिसको अगर किया भी जाए वो मर्जी पर आधारित है, उसको ऐच्छिक कार्य कहते हैं। तो सबसे पहले अनिवार्य कार्य की बात करेंगे कि अनिवार्य कार्य क्या है, और उसके बाद ऐच्छिक कार्य की भी हम बात करेंगे, और उसके बाद नगर निगम में आएंगे। तो पहला जो कार्य होता है नगर की सफाई करना, है ना। यानी कि नगर परिषद का जो कार्य होता है कि नगरों का ढंग से, बेहतर ढंग से सफाई करना, है ना। दूसरा रोशनी का प्रबंध, यानी कि जितने भी सड़क है, गली है, वहां रोशनी का प्रबंध, है ना। वहां जो है नगर परिषद के द्वारा रोशनी का प्रबंध होगा। उसके बाद जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था, है ना। बहुत सारी जगहों पर जहां जहां है ना लोगों की जरूरत है वहां पे जो है पीने की पानी की व्यवस्था। उसके बाद सड़क बनाना, सड़क बनाना तथा मरम्मत करना, ये भी कार्य किसके है? नगर परिषद के। नालों की सफाई करना, नालों की सफाई करना। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा, है ना। प्राथमिक शिक्षा पर भी जो है शिक्षा का प्रबंध करना, ये कार्य जो है नगर परिषद का है। उसके बाद अगर आज आग से सुरक्षा, आग लग जाता है तो आग से सुरक्षा करना, यानी इस तरह से नगर परिषद के विभिन्न जो है अनिवार्य कार्य है जो नगर परिषद के द्वारा अवश्य ही किया जाता है ताकि नागरिकों को इससे फायदा मिले, उनका विकास संभव हो सके। अब हम बात करेंगे ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य यानी कि उसके नगर परिषद के, है ना, वो विचार पर आधारित अगर उसकी मर्जी होगी तो करेगा, नहीं तो नहीं भी कर सकता है। जैसे नई सड़क, पहला ऐच्छिक कार्य में बात करते हैं नई सड़क बनाना, है ना। नई सड़क बनाने के बाद गलियों का, गली नली बनाना, नली तथा गली का निर्माण,
ये सारे का इस तरह के कार्य जो है, फिर गरीबों के लिए घर बनाना, आदि, ये यानी कि इस तरह के कार्य जो है इसके अंदर आते हैं ऐच्छिक कार्य के अंदर। तो हमने कहा कि नगर परिषद के द्वारा दो तरह के कार्य किए जाते हैं, एक अनिवार्य कार्य, एक ऐच्छिक कार्य, यानी कि इस तरह से और भी कार्य है जो नगर परिषद के द्वारा किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतिम एक पॉइंट है नगर निगम, ठीक है ना। चलिए अब नगर निगम को देख लेते हैं कि नगर निगम क्या होता है ना, नगर निगम के क्या कार्य है उसको हम देख लेते हैं। चलिए नगर निगम, है ना। नगर निगम क्या है कि जिस शहर की जनसंख्या जो है 3 लाख से अधिक होती है, जिस शहर की जनसंख्या जो है 3 लाख से अधिक होती है वहां पर नगर निगम की स्थापना की जाती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में, ठीक है ना, भारत में जो है सर्वप्रथम 1688 में चेन्नई जो है ना, नया नाम है, पहले इसका नाम मद्रास था, मद्रास से चेन्नई किया गया है। मद्रास को भारत में सर्वप्रथम 1688 में नगर निगम का जो है ये दिया गया था, यानी कि सबसे पहला नगर निगम चेन्नई के रूप में 1688 में भारत में स्थापना हुई थी। अगर पटना की बात करें, है ना, बिहार में बात करें, ठीक है ना, बिहार में पटना का जो नगर निगम का स्थान मिला, यानी नगर निगम के रूप में स्थापना हुई, वो 1952 में हुई, ठीक है ना। पटना में, है ना, पटना को नगर निगम कब बनाया गया, तो 1952 में पटना को नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद प्रत्येक नगर निगम जो है कई वार्डों में विभक्त होता है। एक नगर निगम में कई वार्ड होते हैं। हम बात करें तो नगर निगम में जो वार्डों की संख्या होती है, ठीक है ना, वार्डों की जो संख्या होती है वो जो होती है वो 35 से 75 होती है, यानी कि एक नगर निगम में 35, न्यूनतम 35 वार्ड से लेकर 75 वार्ड तक हो सकती है ना। अगर हम बात करें तो देखिए पटना में सबसे अधिक वार्ड है और वो है 72, ठीक है ना। हम गया नगर निगम की बात करें तो वहां जो है 65 वार्ड जो है गया नगर निगम में है। उसके बाद अगर बात करें भागलपुर की, है ना, तो भागलपुर में आपका 51 जो है वार्ड है, भागलपुर नगर निगम की बात कर रहे हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर और दरभंगा, मुजफ्फरपुर प्लस दरभंगा, यहाँ जो है 48 वार्ड है। उसके बाद आरा की बात करें तो आरा में जो है 45 वार्ड जो है, आरा नगर निगम में 45 वार्ड की स्थापना की गई है ना। अब हम बात करेंगे नगर निगम के प्रमुख अंग। तो इसके जो प्रमुख अंग होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है ना। ये 3 कौन होते हैं, तो निगम परिषद, ठीक है ना, पहला क्या होता है निगम परिषद। उसके बाद स्थानीय समिति, तीसरा जो होता है परामर्शदायी समिति, ये समिति क्या करती है, यानी कि परामर्श देने का काम करती है। और चौथा जो होता है ये नगर आयोग। चलिए ठीक है ना, अब इसको हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए अब नगर निगम के प्रमुख अंगों की बात कर लेते हैं। तो नगर निगम के प्रमुख 4 अंग है, निगम परिषद, स्थानीय समिति, परामर्शदायी या परामर्शदात्री समिति और चौथा नगर आयोग। अब हम बात करते हैं निगम परिषद की। नगर निगम को जो है वार्डों में बांट दिया जाता है, जिसके प्रत्येक प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है, वार्ड पार्षद या वार्ड काउंसलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। निगम परिषद की हम बात कर रहे हैं तो प्रत्येक नगर निगम को वार्डों में बांटा जाता है और उस वार्ड जो प्रतिनिधि होते हैं, वार्ड के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता द्वारा चुन के आते हैं, उन्हें वार्ड पार्षद कहा जाता है या वार्ड काउंसलर के नाम से जाना जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। नगर निगम की, निगम परिषद की जो बैठक है ना, निगम परिषद की बैठक महीने में, है ना, प्रत्येक महीने में 1 बार होती है, जिसका मुख्य कार्य जो है नियम बनाना और साथ ही साथ
निर्णय लेना और टैक्स लगाना इत्यादि कार्य जो है निगम परिषद के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं स्थानीय समिति। स्थानीय समिति क्या है? तो निगम परिषद के बाद, इस परिषद के बाद जो है नगर निगम का एक प्रमुख अंग जो होता है वो स्थानीय समिति होता है। इस समिति के 2 सदस्य होते हैं, उसे महापौर और उप महापौर कहा जाता है। ठीक है ना? यानी कि इस समिति के जो सदस्य होते हैं उन्हें महापौर और उप महापौर भी कहा जाता है। ठीक है ना? इस समिति की अध्यक्षता है ना महापौर के द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की जाती है और इस समिति के कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति के अलावे है ना ये महापौर जो है नगर आयुक्त पर, ये जो नगर आयुक्त है ये महापौर क्या करती है? स्थानीय समिति की अध्यक्षता करती है, इसकी बैठक का संचालन करती है और उसके साथ कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति भी करती है और सबके बाद जो है नगर आयुक्त पर अपना नियंत्रण भी रखने का कार्य जो है महापौर को दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं परामर्शदायी समिति। ये परामर्शदायी समिति के क्या होता है? कहता है कि नगर निगम में कुछ परामर्शदायी समितियां भी होती है जो विभिन्न विषयों पर परामर्श देने का काम करते हैं, विभिन्न विभागों को परामर्श देती है। जैसे शिक्षा समिति शिक्षा के विषय में परामर्श देती है, बाजार समिति है ना, उद्यान समिति, पर्यावरण समिति, स्वास्थ्य समिति, ये विभिन्न समितियां हैं जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों पर जो है अपना परामर्श प्रस्तुत करती है। अब हम बात करेंगे नगर आयुक्त की, यानी नगर आयुक्त जो है क्या होते हैं? कहता है नगर आयुक्त जो है बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है ना। राज्य सरकार, अगर बिहार की बात हम करें तो बिहार में बिहार सरकार जो है नगर आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और यह जो अधिकारी होता है वो प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है ना, यानी कि IPS IAS रैंक का अधिकारी जो है ये होता है। ठीक है ना? यानी कि ग्रुप A है ना श्रेणी का ये अधिकारी जो है वही नगर आयुक्त बनाया जाता है। नगर आयुक्त जो है नगर निगम का प्रमुख रूप से प्रशासक होता है जो नगर निगम की जो है कार्यों की देखभाल करता है ना। यहाँ जितने भी कर्मचारी काम करते हैं नगर निगम में उन सभी कर्मचारियों की देखभाल जो है नगर आयुक्त के द्वारा ही किया जाता है ना। साथ ही साथ नगर आयुक्त के द्वारा जो है कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाती है। वह निगम परिषद और स्थानीय समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार जो है कार्य का संपादन करता है। यानी कि ये नगर आयुक्त जो है ये स्थानीय समिति के द्वारा और निगम परिषद के द्वारा है ना उनके आधार पर जो नियम कानून बनाएंगे उनके अनुसार ये कार्य का संपादन करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नगर निगम के कार्य, यानी कि नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या है। तो सबसे पहला जो है गंदगी की सफाई, गंदगी की सफाई करना है ना। देखते नहीं है मोहल्ले में रोज सुबह जो है ना जो सफाई वाली नगर निगम की गाड़ियां आ जाती है और उसके बाद जो है घरों से लोग जो है कूड़ा करकट उठाकर उन गाड़ियों में डाल आते हैं। उसके बाद जो है दूसरा कार्य है पानी की व्यवस्था, यानी कि पीने के लिए लोगों को पानी की व्यवस्था करना भी निगम का कार्य है। उसके बाद जो है जितने भी गली है, गली, सड़क, उद्यानों को स्वच्छ रखना भी है ना। गली, सड़क, उद्यानों, बाग बगीचों को स्वच्छ रखना भी नगर निगम का ही कार्य है। उसके बाद जो है चौथा मनुष्यों तथा पशुओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। ठीक है ना, यानी कि मनुष्यों के इलाज के लिए या पशुओं के इलाज के लिए अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करना भी नगर निगम का एक प्रमुख कार्य है। उसके बाद जो है विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम है ना आदि की स्थापना करना भी इनका काम है। उसके बाद जो है दुग्धशाला की है ना स्थापना एवं प्रबंध करना भी नगर निगम के कार्य है। यानी कि इस तरह से नगर निगम के भी बहुत सारे विभिन्न कार्य है ना। तो आज के चैप्टर में इतना ही और ये चैप्टर जो है आपका यहाँ समाप्त होता है। इस चैप्टर का हम PDF जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।